हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव के घटाव। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा दशमलव का घटाव इस प्रकार है, जैसे यहाँ पे देखिए 84.2 है, यहाँ पे 52.1 है, इसको घटाव करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 0.1 अंक के बाद लगा हुआ है और यहाँ भी 0.1 अंक के बाद लगा हुआ है। तो इसको हम लोग आसानी से घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। अब 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, और 8 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 3। तो ये मेरा दशमलव का घटाव हो गया। इसको भी बनाना है तो इसमें भी हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि दशमलव इसमें 2 अंक के बाद लगा हुआ है और नीचे में भी 2 अंक के बाद लगा हुआ है। तो देखिए 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। 7 में से 1 घटाएंगे तो 7 में से जब 1 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ये था मेरा दशमलव का साधारण घटाव। लेकिन अगर आपको हम ऐसा दे दें, जैसे देखिए ये मान लीजिए घटाव है, इसको हमको घटाना है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 0.1 अंक के बाद लगा हुआ है और यहाँ पे 0.2 अंक के बाद लगा हुआ है। तब इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, तो ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। ऐसे घटाव को एक बार हमको फिर से उतारना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 63.2 है तो यहाँ पे हमको 63.2 हम लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो दशमलव है ना, यहाँ पे हम दशमलव को अपने आप से सीधा में करेंगे। जब सीधा में करेंगे तो बताइए दशमलव की इधर कितना कितना अंक है, 2 है और 3 है। तो यहाँ पे हम लिख दिए 2 और 3। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। अब बताइए इधर कितना अंक है, 1 है, और जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे हम 0 भर देंगे। अब इसको आप घटा सकते हैं। देखिए 0 में से 3 नहीं घटेगा, बगल वाला इसको हासिल दिया, यहाँ पे कितना हो गया 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब देखिए 2 तो इसको 1 हासिल दिया, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो बगल वाला से हासिल मांगेगा, 3 1 इसको हासिल दिया तो यहाँ पे 1 है, 1 को हासिल 1 दिया तो कितना हो गया 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। ये देखिए मेरा हो गया। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो चलिए हम दूसरा आपको घटाव बता देते हैं। जैसे सवाल ऐसा है मेरा, हाँ जी, आप देख सकते हैं इसमें दशमलव मेरा 1 अंक के बाद लगा हुआ है और इसमें हमारा 2 अंक के बाद लगा हुआ है। तो इसको भी एक बार क्या करना है, यहाँ पे उतार लेना है, जैसे है वैसे। जैसे 475 यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग करके लिखते हैं, 475.3 ऐसे हम उतार दिए। अब देखिए दशमलव को हम सीध में करेंगे, सीधा में मतलब करेंगे तो दशमलव का इधर कितना अंक है, 2 है और 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 4 लिख दिए। अब देखिए दशमलव के इधर कितना अंक है, 1 है और 2 है। अब देखिए जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे आप 0 भर देंगे, यहाँ पे हम 0 भर दिए। इसको और हम लोग घटाएंगे तो देखिए 0 में से तो 4 नहीं घटेगा, बगल वाला इसको हासिल दिया तो 10 हो गया, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा। यहाँ पे कितना है 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। 5 में से 1 घटाएंगे 4, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और 4 में से 0 घटाएंगे तो 4। ये मेरा हो गया। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए हमको 432 में से 3.21 घटाना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में दशमलव का चिन्ह नहीं दिया हुआ है और नीचे में 2 अंक के बाद मेरा दशमलव लगा है। तब इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें दशमलव नहीं दिया है तो हम मानते हैं, चाहे माने चाहे न माने, लेकिन दशमलव छिपा रहता है दाएं तरफ, तो मान लेते हैं हमारा दशमलव यहाँ है। तो अब हम दशमलव को सीधा में करेंगे, तो सीधा में करेंगे तो एक बार लिख लेते हैं 432 दशमलव। अब इस दशमलव को हम सीधा में करेंगे। अब बताइए दशमलव की इधर कितना अंक है, 2 है और 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 1। और इधर कितना अंक है 3, और जहाँ पे खाली वहाँ पे 0 भर के हम इसको घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे देखिए 0 में से तो 1 नहीं घटेगा, तो 2 इसको 1 हासिल दिया 10, 10 फिर इसको 1 हासिल दिया 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ पे कितना बचा है 10 था तो 1 हासिल दिया 9 बचा है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7
7 बच जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो 1 में से 3 नहीं घटेगा, बगल से हासिल दिया तो 11, 11 में से 3 घटाएंगे 8। यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 में से 0 घटाएंगे 2 और 4 में से 0 घटा देंगे 4। यही मेरा आंसर हो जाए। अगर देखिए अगर दूसरा हाँ जी, तो चलिए अब हम दूसरा घटाव देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा ऐसा घटाव है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा घटाव है। जैसे 256 में से हमको घटाना है 32.1 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले 256 को ऐसे ही उतार लेना है। अब इसमें बताइए, जैसे यहाँ पे दशमलव तो हम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे दशमलव हम मान लेंगे कि पीछे होगा, तो यहाँ पे हम पीछे लगा दिए। अब दशमलव को हम सीधे में करेंगे, दशमलव को सीधा में कर दिए। अब बताइए दशमलव इधर कितना अंक है? 2 है, उसके बाद 3 है, जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे भर के 0 घटा देंगे। अब देखिए 0 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 1, 0 में से 1 तो नहीं घटेगा, बगल वाला हासिल दिया तो हो गया 10। 10 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। और यहाँ पे दशमलव है तो लगा दीजिए। 5 यहाँ बच गया, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और फिर 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2। यही मेरा घटाव हो गया। इस प्रकार आप घटाव सीख जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।